बच्चे इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते हैं। नई नई नौकरी लगी, घर से दूर दूसरे शहर में, यहाँ किराए का घर लिया। घर के सामने बुजुर्ग दंपति रहते थे। मैं भी संयुक्त परिवार में रही हूँ। इस तरह उनको अकेले देखकर मन बार बार उनके बारे में सोचने लगता। सुबह ऑफिस जाती तो देखती दादी दादाजी को कांपते हाथों से चाय देती और दादाजी भी कांपते हाथों से चाय लेते। धीरे धीरे दोनों साथ मिलकर घर का काम करते। कोई भी उनसे बात नहीं करता था, कभी उनकी भी आवाज़ नहीं सुनी थी। शाम को आती तो दोनों को नीरस थका छत की मुंडेर पर खड़ा देखती। लगता जाकर इनसे बात करूं, पर फिर कदम रुक जाते। जब जब इनको देखती मुझे मेरे दादाजी दादी की याद आने लगती और अपने घर फ़ोन लगाकर सबसे बात करती। रविवार के दिन देखा, दादी को काम करने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी, पर फिर भी वो काम कर रही थी। दादाजी कहीं गए थे क्योंकि वो दिख नहीं रहे थे। मैं आज गई उनके पास और कहा कि क्या आपकी तबीयत खराब है, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैंने फिर पूछा, मैं कोई मदद करूं आपकी, तब भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैं हैरत में थी। फिर दादाजी अंदर आए। उन्होंने भी कोई बात नहीं की। मैंने ही पहल करके उनसे कहा कि दादी जी की तबीयत मुझे ख़राब लग रही है, इसलिए मैं आई हूँ यहाँ। आपकी कोई मदद मैं कर सकती हूँ क्या? तो उन्होंने मुझसे इशारों में बात की और बताया कि दादी जी न सुन सकती हैं न बोल सकती हैं, और वो भी बोल नहीं सकते, सिर्फ सुन और समझ सकते हैं। फिर उन्होंने दादी को कुछ इशारों में कहा और दादी ने मेरे सिर पर हाथ रखा। मैं उन दोनों को अपलक देखती रही और आंखें गीली होती रहीं। फिर तो जब तब मैं उनके यहाँ समय मिलने पर चली जाती थी। बहुत प्यार करती वो दोनों मुझे। अब तो उनकी इशारों वाली प्यारी भाषा मैं भी समझने लगी थी। एक दिन मैंने दादाजी से पूछा कि आप दोनों अकेले क्यों रहते हैं, आपके बच्चे या कोई और नहीं है? तब दादाजी ने दादी को इशारों में बताया कि मैं क्या पूछ रही हूँ। तब दोनों मुझे छत के मुंडेर पर ले आए और आँखों में आए आंसू पोंछते हुए एक साइकिल की तरफ इशारा किया। साइकिल देखकर ही समझ गए कि इस साइकिल की फ्रेम में लगी बच्चे की गद्दी बता रही है कि परिंदे उड़ गए हैं, बस यादें शेष हैं। मैं भी उनको रोते देख भावुक हो गई और दोनों के गले लग गई। दोनों ने इतना प्यार लुटाया मेरे ऊपर जो सालों से दबा रखा था उनके सीने में। मैंने सोचा, भगवान ऐसे बच्चे किसी को ना दे जो इतने खुदगर्ज हैं, अपने माँ बाप को ही भूल गए। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।